मेंस मेंटल हेल्थ, एक किताब जो लिखी तो गई है लेकिन कभी पढ़ी नहीं जाती। एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब तो लड़कियों की चीजें है ना। तो मर्द क्या करे, अंदर ही अंदर जले। खास करके भारतीय संस्कृति में मर्द को जैसे घर से धक्का मार के बाहर भेज दिया, भाई कमाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मर्द जात की स्ट्रगल एक ही लाइन पे तोल देते हैं, इतना कमाते हो। ऐसे इजीली सब फेमिनिज्म और सब में बात करना भाई इजी है, क्योंकि वो ग्लैमरस है ना भाई। सही बात है मेंस भाई। मेंटल हेल्थ ग्लैमरस नहीं है। तुम क्या बात करोगे? तुम बात करोगे तो तुम कमजोर दिखाई दोगे ना कैमरा के सामने। ये सो कॉल्ड साउथ बॉम्बे में रहने वाले लोग हमारी इंडिया की विमेन एम्पावरमेंट को डिफाइन नहीं कर सकते। इट्स अ लॉट मोर देन दैट। अगर आपको सच में विमेन एम्पावरिंग स्टोरीज देखनी है तो गांव खेड़े में जाओ भाई। मेरा भाई एक ही मैसेज है, जो भी मर्द अभी स्ट्रगल कर रहा है, थक गए क्या? अभी तो आपको वहां वहां जाके हंसना है जहां आप हुए। और भाई लास्ट टाइम तो भाई जन्नतों वाली चाय पी थी, आज का क्या प्लान है? अरे भाई आज है ना, आज हम खाएंगे वही इमोशनल खाना है, मैगी। आज हम खाएंगे स्पेशल मैगी, और वो भी पहाड़ों वाली। अच्छा, वो इंडिया के पहाड़ों वाली मैगी की तो क्या टेस्ट है भाई भाई। उसको तो इधर नहीं ला सकते हम, ना ना सही पर बात। यहाँ पे कुछ हम स्पेशल माहौल क्रिएट करने का ट्राई करेंगे। तो क्या हम अभी स्विट्जरलैंड में है या न्यूजीलैंड में? भाई ये न्यूजीलैंड है, दिस इज हेवन। Are you a beach person or a mountain person? भाई I am all in for nature, I am a nature person. What about you bro? Mountains or beaches? भाई always for mountains। पता है क्यों? रीजन, क्योंकि भाई समंदर ना, जब समंदर को देखते हैं तो ऐसा लगता है इट्स ऑलवेज अप टू समथिंग, कुछ ना कुछ चल रहा है ना, इट्स बिजी। पहाड़ों में चाहे बर्फ भी गिर रही हो ना, एक सर्टेन सेंस ऑफ काम दिखाई देता है भाई, इट्स ऑलवेज काम। इतनी सुंदर जगह पे हम आए, पहाड़ों के बीच में, ब्यूटीफुल लेक, देयर इज अ सेंस ऑफ काम। बाजू से हाईवे भी जा रहा है, और यू डोंट फील लाइक देयर इज समथिंग हैपनिंग हियर। भाई आप तो इधर पहले आए हुए हैं, घर से मैंने सोचा नहीं था इतनी ब्यूटीफुल प्लेस है। What do you think about this place? भाई इस जगह के बारे में क्या बोलूं, अगर एक इंसान को खुद के अंदर इंट्रोस्पेक्ट करना है ना, तो इससे बढ़िया बेहतर जगह नहीं हो सकती भाई। इतना सूदिंग, इतना कामिंग एटमॉस्फेयर है अभी। काश हम लोगों को ये चीज़ वीडियो के थ्रू पहुंचा सकते हैं, बट नो, इट्स रियली सरियल। भाई आपको क्या लगा? लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस व्यू? Yeah, it's one of the most amazing places I've ever been. Like it's pretty good. चाहे एक छोटा सा लेक है, बट यू नो जो एक सेक्लूडेडनेस देता है, लाइक बिटवीन द माउंटेन्स एंड एवरीथिंग। आई रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू, लाइक यू नो, यहाँ पे हम थोड़ा चिल करते हैं, सही बात हम लोगों को लेके चलते हैं, हमको हमारी स्पेशल मैगी खिलाते हैं। सही है, let's go Gen boy. Z boy. और भाई कौन सी बुक रीड कर रहे हो? It's an amazing book, Monk's Memoir, और इंटरेस्टिंग बुकमार्क है मेरे पास। Let me show you. Divine Grace of श्री Baba जी। नीम करोली बाबा, हाँ जी भाई। This blessing- अद्भुत। ने अभी बताया आप कैंची धाम गए थे, हाउ वाज द एक्सपीरियंस एट द आश्रम? भाई एकदम इट वाज लाइक वेरी डिवाइन, वेरी सररियल। भाई ऐसे एक्सपीरियंस वैसे तो भाई हम वर्ड से मतलब बता नहीं सकते, वो तो हमारी मतलब सोल को टच करता है डायरेक्टली। कोई ऐसा अनुभव हुआ जो आप बता सकते हो?
भाई अनुभव तो वैसे तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन मैं सबको मतलब बोलूँगा कि भाई कभी ना कभी लाइफ में एक बार तो बाबा जी के आश्रम पे जाना ही चाहिए। और वो खुद आप जाओगे, खुद सबको अलग अलग टाइप्स के एक्सपीरियंसेस होंगे। भाई मैंने सुना है कि वहाँ पे ऐसी कोई जैसे कि बहुत पावरफुल सीक्रेट एनर्जीज है कि अगर आप लाइफ में कुछ तलाश कर रहे हो तो आपको बता के चली जाती है कि भाई तुम कहाँ भटके हो, तुम्हारा लाइफ का पर्पस तो ये है। अगर आप कहीं पे भी अटके हुए भी हो, आप वहाँ जाओगे, आपकी आत्मा को इतनी अंदर से शांति मिलेगी, एकदम आप जो भी आंसर्स ढूंढ रहे हो सब एकदम से आपको सब कुछ अपने आप ही पता चल जाएगा। बिल्कुल भाई, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल भाई। और मार्क ज़करबर्ग वहाँ पे गए थे, कृष्णदास जो अभी बहुत फेमस है, सभी ने यही अनुभव किया है कि व्हेन दे वर सर्चिंग समथिंग इन देयर लाइफ, उनको वहाँ से आंसर्स मिले थे। का भाई मतलब ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ के बुलावे आते हैं, जहाँ बिल्कुल। हम अगर हमारी मर्जी भी होती है तो हम ऐसे ही नहीं जा सकते। कभी नहीं जा सकते भाई। और रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर तुलसीदास जी ने पंक्ति लिखी है कि बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। तो जब तक राम की कृपा नहीं है आप नहीं कर सकते अपने मन से। सही बात है भाई। भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। बीटल अरे भाई इधर सब भी इंसेक्ट्स है इधर। देखो भाई, गलती से कोई बंदा वेजिटेरियन है, वो नॉन वेजिटेरियन बनते देर नहीं लगेगी। इधर जो रेड पावर हेड आता है ना भाई, हाँ, हाँ। वो बीटल को क्रश करके ही तो बनते हैं। अच्छा भाई, आज हमारे पास ना देसी चाय नहीं है, तो आज हमारे पास है रेडीमेड। नहीं, रेडीमेड भी नहीं, वो ग्रीन टी है भाई। या तो फिर आप हॉट चॉकलेट पी सकते हो। क्या अच्छा, तो हॉट चॉकलेट कैमरामैन तुम क्या पियोगे? हॉट चॉकलेट। साइलेंट हो गए कैमरा। अभी हमने नया एक कैमरामैन हायर किया, इसके बारे में जल्दी बताइए। टीम बड़ी है हमारी, अभी टीम बढ़ गई। लोग पानी डालते हैं। हाँ भाई। ना पियो और कोई गोरे को भी पूछ लो पीनी हो। हम ये तो जाने ही जाते हैं अपनी खातिरदारी के लिए। चल गया, फ्लेम्स दिख रही है भाई। तो भाई ये लाइटर की जरूरत नहीं। ये हमारा चलता फिरता किचन है। ये क्या कर रहे हो भाई? भाई इधर आपको दिखाता हूँ, ये क्या किस चीज का पेड़ है? किसका? अखरोट। ताजे अरे क्या बात कर रहे हो? भाई ताजे ताजे अखरोट। आपको पसंद है क्या? अरे भाई बहुत क्यों नहीं, कितने महंगे मिलते हैं सुपरमार्केट में। देखो ताजे अखरोट भाई, देखो वॉलनट हाउस, अरे वाह वाह, तो पूरा पेड़ है उसका भाई। अच्छा, ये देखो भाई और एक फ्रेश। अरे वाह वाह। भाई ये कहाँ गए थे? भाई ये इधर का टॉयलेट है। क्या इधर के मतलब है? न्यूजीलैंड में टॉयलेट में भाई, इधर आप कोई भी कैंपिंग साइट पे चले जाओ, कोई हाँ। भी माउंटेन्स में चले जाओ, लेक्स में चले जाओ, टॉयलेट तो रहता ही है। तो क्या मतलब ये इधर से टॉयलेट सीधा लेक में जाता है? ना भाई, इधर एक अंडरग्राउंड पिट होता है। अच्छा, तो मतलब मंथली या एवरी 2 मंथ्स मेंटेनेंस रहता होगा इधर से। तो पूरा वेस्ट अंडरग्राउंड पिट से निकाल के पूरा डंप करते हैं। उसके लिए भी भाई बंदे रखे हुए हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है। थैंक्स फॉर द हॉट चॉकलेट ब्रो, दुआओं में याद रखना भाई। अप्रिशिएट इट। भाई आज क्या है भाई चाय पे चर्चा, क्या टॉपिक है आज? मेंस मेंटल हेल्थ, एक किताब जो लिखी तो गई है लेकिन कभी पढ़ी नहीं जाती है।
क्या बात है भाई। और ये एक हमारे इसकी थीम भी रही है कि हमने ये अंदर से सोचा है कि हम मेंस मेंटल हेल्थ पे बात करेंगे भाई। भाई एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब तो लड़कियों की चीजें है ना, तो मर्द क्या करे, अंदर ही अंदर जले। और मुझे ऐसा लगता है कि खास करके भारतीय संस्कृति में मर्द को जैसे घर से धक्का मार के बाहर भेज दिया, भाई कमाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। बंदा बड़े शहर में, छोटे शहर में रह रहा है, पानी पूरी बेच रहा है, खिलौने बेच रहा है, समंदर में पता नहीं क्या कुछ कर रहा है कि बस 2 टाइम की रोटी घर वाले को नसीब हो भाई। और बदले में किसी को कोई परवाह नहीं है कि भैया जी रहा है, मर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सेफ है, नहीं है, नो वन मैटर्स भाई। सही बात है भाई। भाई मेन की स्ट्रगल, मर्द जात की स्ट्रगल एक ही लाइन पे तोल देते हैं, कितना कमाते हो। बिल्कुल भाई, कितना कमाते हो और क्या करते हो। और अगर आप क्या कहते हैं सो कॉल्ड सोसाइटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर आप काम नहीं करते हो तो फिर आप एक सक्सेसफुल इंसान नहीं हो भाई। मैं पानी पूरी बेचता हूँ, मैं खिलौने बेचता हूँ, मैं समंदर पे गुब्बारे बेचता हूँ भाई छोटे से छोटा काम करके भी भाई हाँ। अपना घर चलाते हैं, बिल्कुल अपने भाई, बच्चे को पालते हैं, अपनी बिल्कुल वाइफ भाई। को खुश रखते हैं। बिल्कुल भाई, ऐसे इजीली सब फेमिनिज्म और सब में बात करना भाई इजी है। क्योंकि वो ग्लैमरस है ना भाई। सही बात है मेंस भाई। मेंटल हेल्थ ग्लैमरस नहीं है। तुम क्या बात करोगे, तुम बात करोगे तुम कमजोर दिखाई दोगे ना कैमरा के सामने। और भाई किसी मर्द को वीक होना पसंद नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि वो सोचेगा कि भाई लोग क्या सोचेंगे, मैं बिल्कुल तो भाई। मर्द हूँ, हाँ। मैं रो नहीं सकता नहीं भाई। सकता। अभी हमने देखा आईपीएल की मैच में हाँ। एक लड़की ने हाँ। रैंडम फैन, हाँ। उसने महेंद्र सिंह धोनी जब आउट हुए तब कॉमन खाली ऐसे एक मतलब क्या सेलिब्रेशन किया या मतलब ओ सॉरी उसका रिएक्शन एक्सप्रेशन उसने किया कि भाई ऐसे देखा धोनी को हाँ। और ऐसे करके ऐसे किया। हाँ। और कैमरामैन अभी तो आपको पता ही होगा आईपीएल में यही ज्यादातर capture भाई सभी लड़कियों को ही दिखाता है। हाँ। भाई उसके 2000 फॉलोअर्स थे इंस्टा पे। हाँ। एक रात ओवरनाइट उसके हो गए 200K, 2 लाख, 2000 में से 2 लाख। बिल्कुल भाई। अभी सोच लो अगर एक नया कंटेंट क्रिएटर अपने 1000 फॉलोअर से स्टार्ट करता है, कितनी मेहनत लगती है उसको डे बाय डे भाई मेहनत करने में, कितना कंटेंट बिल्कुल भाई। बनाने में। और भाई हम इस चीज को ना ही बढ़ावा दे रहे हैं ना ही इस चीज का विरोध कर रहे हैं। अगर तुम वायरल हो रहे हो दैट्स गुड, ये जमाना good ये for दौर you। सोशल मीडिया का। हाँ। पर भाई वही बात है ना, क्या तुमने विमेन्स एम्पावरमेंट को क्या यही तक सीमित कर दिया है? और ये तो सही बात है ना भाई। और वही इंडिया में विमेन्स एम्पावरमेंट में आपने कहाँ तक छोड़ दिया है? आप कह रहे हो कि अच्छा फिल्म इंडस्ट्री में विमेन एम्पावरमेंट हो रहा है ये वो। अच्छा फिल्म इंडस्ट्री में भी औरतों को क्या ही दिखाया जा रहा है भाई? नाचने गाने के लिए, खाना बनाने के लिए, यही चीज के लिए। साल 2 साल में एक आप पुलिस पे या इस चीज पे मूवी बना लेते हो जिसमें एक फीमेल कॉप दिखा देते हो या फीमेल स्पाई दिखा देते हो, उससे विमेन एम्पावरमेंट नहीं होता है। बाकी 90% फिल्म में देखो फीमेल का रोल क्या है भाई। ये सो कॉल्ड साउथ बॉम्बे में रहने वाले लोग हमारी इंडिया की विमेन एम्पावरमेंट को डिफाइन नहीं कर सकते। इट्स अ लॉट मोर देन दैट। अगर आपको सच में विमेन एम्पावरिंग स्टोरीज देखनी है तो गांव खेड़े में जाओ भाई। घर में मर्द नहीं है, एक सिंगल माँ जाके पूरा घर चलाती है, दैट्स विमेन एम्पावरमेंट। बहुत अलग है भाई ये सो कॉल्ड जो रील और रियल में जो डिफरेंस है ना वो बहुत अलग है। और इसीलिए शायद हमको ऐसे और बहुत सारे वीडियोस की जरूरत है, ऐसे बहुत सारे तथ्य तर्क की जरूरत है जिससे ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। लेकिन कुछ भी करके भाई ये चेंज तो होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए भाई। और शायद इन कपड़ों में बैठकर, शायद ऐसे चश्मे लगाकर, टोपी लगाकर ये बात हमारे मुंह से सूट कर रही है या नहीं कर रही है, which doesn't matter भाई। मेरा भाई एक ही मैसेज है, जो भी मर्द अभी स्ट्रगल कर रहा है, थक गए क्या? अभी तो आपको वहां जाके हंसना है जहां आप रोए। भाई क्या बात है भाई, that was very deep, very deep। और ये हमने अक्सर देखा है भाई, एक इंसान कितना अपने आप को रोकता है भाई। और शायद कहीं ना कहीं हम रोना भूल गए भाई। ये कहीं 4-5 जनरेशन से ये मुझे लग रहा है ये चीज अब हो गई है और ये अब हमारे अंदर बिल्ट इन हो गई है कि अब चाहकर भी इंसान रो नहीं सकता। सही बात है भाई, ऐसा मतलब अंदर से आता ही नहीं। अगर हम वो मतलब ऐसा फील भी कर रहे होंगे तो एक बैक ऑफ द माइंड तो वो ही रहता है, हु आर यू। सही बात है भाई। शायद इसी खोज में हम भी निकले हैं। सही बात। और ना ही ये चीज हम व्यूज के लिए कर रहे हैं, ना ही ये चीज हम पॉपुलैरिटी के लिए कर रहे हैं। वी आर डूइंग इट बिकॉज़ वी वांट टू डू इट। हम इस मैसेज को पहुंचाना चाहते हैं। फाइनली भाई मैगी टाइम भाई, मैगी टाइम। देखते हैं 2 मिनट में बनती है कि नहीं। भाई कभी नहीं बनी है, आज तक का रिकॉर्ड है मेरा भाई। ये 10 मिनट होने आई अभी तक नहीं बनी भाई। हमारा गैस थोड़ा स्लो हो गया है, कड़छी कब से हिलाए जा रहे हो आप। बात तो सही है आपकी। ये है हम, ये है हमारी मैगी पहाड़ों वाली, ये है पीछे व्यू और हमारी पावरी हो रही है। भाई कैसी है मैगी? फाइनली भाई टेस्ट करता हूँ। आह्लादिक, लाजवाब लाजवाब, पहाड़ों की मैगी बहुत अच्छी है भाई।